आज मैं आप लोगों को क्लास 12th स्टार्ट करने वाला हूँ। क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये पढ़ाने जा रहा हूँ। पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाने के बाद मैं 12th का सेकेंड पोर्शन पढ़ाऊँगा। नहीं, अब यहाँ पे है फर्स्ट। जब हम इसको समझते हैं, चलिए इसका डिफिनेशन समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स होता है एट रेस्ट। सो इसका जो डेफिनेशन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ चार्ज एट रेस्ट। मीन्स ये हिंदी में यदि हम समझे तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसा चैप्टर है, फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें कि हम लोग चार्ज, जो चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ये जो चार्ज होते हैं ये जब रेस्ट पे रहते हैं, रेस्ट इसमें मोशन नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे एक चार्ज है प्लस सी समथिंग, ये जब रेस्ट पे है तो इसका जो बिहेवियर हो गया, व्यवहार है, ये क्या कैसा बिहेव करता है, क्या फोर्स लगाता है, क्या इसका फील्ड है, क्या पोटेंशियल है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, प्लस माइनस। एक एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। पूरी दुनिया में चार्ज ये दो ही प्रकार के हो सकते हैं। और जो लाइक चार्जेस होता है वो अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक सॉरी लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो ये पॉजिटिव हैं, ये दोनों एक दूसरे को दूर ठेलेंगे। ये आपस में अटैक नहीं करेंगे, ये रिपेल करेंगे। पर ये यदि यहाँ पे पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, तो ये दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ARACT, अट्रैक्ट करेंगे। ये इसको अपनी ओर खींचेंगे, ये इसको अपनी ओर खींचेंगे। तो ये प्रॉपर्टी होता है। ये लाइक है, इसको कहते हैं लाइक चार्जेस। ये होता है, सॉरी इधर लिखता हूँ मैं, ये होता है लाइक चार्जेस, ये होता है अनलाइक चार्जेस ना। जब हम आगे हम आगे बढ़ते हैं उससे पहले ये है कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी विथ ऐसा यूनिट कूलम। ये जो चार्ज होता है इसके ऐसा यूनिट जो है ये होता है कूलम, COULOMB, कूलम, यानी कि ये सी, इसका ये इसका ऐसा यूनिट होता है चार्ज का। लेकिन यदि हम ये कहेंगे ये जो क्वांटिटी है ये क्या होता है? ये स्केलर होता है। ये क्या होता है? ये आपका दो चीज़ पढ़े होंगे, वेक्टर और स्केलर। पर ये जो है वो आपका क्या होता है? स्केलर, SCALR स्केलर होता है ये, वेक्टर नहीं होता है, स्केलर होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये हेडिंग है क्वांटम क्वांटम ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का नाम आपने सुना होगा वेक्टर चैप्टर में। क्वांटिटी हिंदी चीज़ हो गया, ये क्वांटम। क्वांटम क्या हो गया? इसकी मात्रा, इसको कहते हैं हिंदी में मात्रा। ऑफ ए आप लोग जानते हैं। द इसके बारे में ये कहा गया है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन इंडिविजुअली एग्जिस्ट, जो अकेला एग्जिस्ट करता हो। ऑल्सो सच ए फिजिकल क्वांटिटी हुज क्वांटम इज स्पेसिफाइड इज सेड टू बी क्वांटाइज्ड, इज सेड टू बी क्वांटाइज्ड। एंड एग्जाम्पल यदि लिखते हैं, द क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ अ लाइट इज HU। एनर्जी का जो लाइट होता है, एनर्जी का होता है वो HU होता है, जहाँ पे H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये जो होता है आपका फ्रीक्वेंसी होता है, ये जो होता है वो आपका क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। वेर एंड सिमिलरली जो है क्वांटम ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, एंगुलर मोमेंटम का नाम आपने सुना होगा, ये आपको पढ़ाया गया होगा काइनेमेटिक्स में। एंगुलर मोमेंटम, इसका जो क्वांटम होता है वो H2 पाई होता है।
टू पाई। ये फिर से यहाँ प्लैंक कांस्टेंट हो गया। और फॉर एनी इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट ऑफ एन एटम, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन का वो एटम में इसका किया जाता है। हाँ, अब हम आगे मूव करते हैं। देखिए मैं तो अभी कॉपी से ही आपको समझाऊंगा और पढ़ाऊंगा एक एक करके। अब मैं इस चैप्टर अपने जो नोट है उस नोट के इस पेज को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए अब आगे यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांटम ऑफ चार्ज i.e. द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज विच कैन इंडिविजुअली एग्जिस्ट इज प्लस माइनस ई, वेयर ई इक्वल टू क्वांटम मतलब मैंने आपको बताया है मात्रा होता है। ये है मेरा नोट है, मैंने बुक पढ़ के इस नोट को बनाया है ताकि आपको कम समय में आप ये चीज़ पढ़ने के बाद डायरेक्ट आप जाके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपको इसके लिए कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ई जो होता है वो चार्ज का ई कहा जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन को उसका जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। उसके एग्जिस्ट इज प्लस माइनस ये जो होता है प्लस से दे रहा तो वो प्रोटॉन का चार्ज हुआ, माइनस रहा तो वो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा। सो चार्ज ऑन एनी पार्टिकल और बॉडी कैन बी प्लस माइनस एनी वेयर एन इज एनी इंटीजर। ये क्यों कहा गया है कि ये प्लस माइनस ई होता है? देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। चार्ज जो होता है वो ई होगा, या तो ये प्लस हो सकता है या तो माइनस। मैंने अभी तो आपको बताया कि पूरे दुनिया में चार्ज दो ही प्रकार के होते हैं, या तो वो प्लस में एग्जिस्ट करेंगे या तो वो माइनस में एग्जिस्ट करेंगे। प्लस में एग्जिस्ट करेंगे तो वो प्रोटॉन होंगे, माइनस में एग्जिस्ट करेंगे तो वो आपका इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यदि एक चार्ज है तो 1e, दो चार्ज है तो 2e, और ई के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये कूलम इसका क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है, ये आपको याद रखना है। तो अब देखिए यदि चार्ज ज़्यादा है तो 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, इससे जाके कितना हो सकता है n तक जा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि चार्ज ऑन एनी पार्टिकल, किसी भी एक पार्टिकल इस पे ये पार्टिकल है, इस पे जो चार्ज होगा ये यदि मैं काउंट नहीं कर सकता तो वो एन ई प्लस माइनस एन कुछ भी हो सकता है, वन से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है ना। अब आगे देखिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज़ पॉसिबल इज प्लस माइनस e/3 और प्लस माइनस 2e/3। जो कम से कम चार्ज है, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, कम से कम चार्ज जो है वो ये होता है, या तो प्लस माइनस e/3 और प्लस में 2e/3। अब आगे कि दिस क्वांटम्स आर नोन एज व्हाट, क्वार्ट्स। क्वार्ट्स एक नाम है जो इसको दिया गया है, प्लस माइनस e/3 और प्लस माइनस 2e/3 को दिया गया है। हाउएवर दे आर ऑफ नो कंसर्न, दे आर ऑफ नो कंसर्न यहाँ पे हो गया, इसका हिंदी मतलब होता है फॉर अस एज दे एग्जिस्ट इन मल्टीपल्स ऑफ 3। ये जो क्वास होता है ये मल्टीपल्स ऑफ 3, क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 3 में होगा तो 3 जब इसको इंटू करेंगे तो ये या तो 1e या 6 है तो ये कट के 2e, यहाँ पे ये 6 रखेंगे, कोई भी मल्टीपल ऑफ 3 रखेंगे 3 का टेबल में 6 9 कुछ भी, तो ये कट के ये आके आपका इस फॉर्म में आ जाएगा। इसीलिए ये जो है, और इसको जो कहा जाता है ये क्वार्ट्स कहा जाता है, क्वार्ट्स। और क्वार्ट्स का मतलब होता है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में संयोजित होते हैं। ये जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में संयोजित होते हैं, इसका मतलब होता है क्वार्ट्स, जो इस टर्म को नाम दिया गया है। अब आगे देखिए एक फिगर बनाया गया है एटम। यदि मेरे पास ब्लैक बोर्ड रहता तो मैं आपको ये नोट सारा ब्लैक बोर्ड पे लिख के समझा देता। एटम है, एटम के अंदर Np है, प्रोटॉन होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्डर में घूमते रहता है। देखिए चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन मास, उसका मास देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ये आपको याद रखना है।
और जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का वो -c होता है। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो या तो प्लस माइनस ई ही होगा, पर इलेक्ट्रॉन के लिए -e और प्रोटॉन के लिए यहाँ पे प्लस दिया गया है। देखिए यहाँ प्रोटॉन है, इसका मास जो है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, यहाँ भी kg है, और चार्ज जो है वो +e है। तो मैं आपको ये बात कॉपी में समझाता हूँ। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, और मास ऑफ प्रोटॉन, ये मास से प्रोटॉन, ये मास ये इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये ई है, ये होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। और इसका जो चार्ज है वो -e, इसका जो चार्ज है वो +e, सॉरी ये -c होता है। अब हम आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आगे मूव करता हूँ। यहाँ पे है कि न्यूट्रल पार्टिकल्स, इसको न्यूट्रॉन कहा जाता है। न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है? न्यूट्रल पार्टिकल्स। इसका जो मास होता है वो 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। जो मास ऑफ मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, मास ऑफ प्रोटॉन, जो 1.672 ये, और यहाँ पे होता है 1.674, इसका जो चार्ज होता है वो 0 होता है। अब मैं देखिए वो बता रहा हूँ कि ये जो मास ऑफ प्रोटॉन है ये होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, पर जो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन है ये होता है 1.674। बस ये अंक यहाँ पे चेंज होता है। ये तीनों सेम है। मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूँ आपको। ये 27, ये kg, ये एक वैल्यू है जो साइंटिस्ट निकालते हैं। इसे हम लोग को कोई वेरीफाई नहीं करना है, ये साइंटिस्ट के द्वारा निकाला जाता है। और इसका जो चार्ज होता है वो आपको याद रखना है कि इसका चार्ज होता है वो 0 होता है। ये क्यों होता है मैं आगे बताऊँगा। इसका चार्ज आप जानते हैं +e होता है। अब यहाँ तक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स ऑफ चार्ज इन आवर सिलेबस। हम लोग के सिलेबस में जो वो 3 प्रकार के कंडक्टर होते हैं। देखिए, फर्स्ट मेटल, आप जानते हैं कि मेटल एक कंडक्टर होता है। सेकंड इलेक्ट्रोलाइट, ये भी एक क्या होता है? कंडक्टर होता है। थर्ड सेमी कंडक्टर, ये भी एक कंडक्टर है। कंडक्टर मीन्स जिसमें चार्ज फ्लो होता है, जिसमें चार्ज जो कि कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। मेटल, इलेक्ट्रोलाइट, सेमीकंडक्टर। पर ये जो है ये मेंस के सिलेबस में है, नॉट इन एडवांस। देखिए मेरे नोट में मैं लिख दिया हूँ, ये एडवांस में नहीं होता है। तो ये सब चीज़ जो लिखा जाता है ये बुक पढ़ के लिखा जाता है। कोई भी डायरेक्ट नहीं लिख सकता है कि एडवांस में है या नहीं है। इसलिए जो नोट है मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये नोट बहुत तरह के बुक को पढ़ के आपके हेल्प के लिए ये किया गया है, ताकि आप सिर्फ इसको पढ़ें और सिर्फ प्रॉब्लम करें। बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं कि चार्ज कैरियर्स इन कंडक्टर। अब जानते हैं कंडक्टर है 3 टाइप्स, मेटल, इलेक्ट्रोलाइट, सेमीकंडक्टर। इसमें चार्ज कैरियर होगा। क्या होगा? कंडक्टर देखिए मेटल्स है, इलेक्ट्रोलाइट है और सेमीकंडक्टर है। चार्ज कैरियर्स क्या होता है? मेटल में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, आपको ये याद रखना है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? आयंस होता है। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ये होता क्या चीज़ है। देखिए, मैंने सबसे पहले है कि यहाँ पे कंडक्टर है, इसका 3 टाइप्स होता है। ये क्या हुआ? मेटल्स, इलेक्ट्रोलाइट, और ये आपका हो गया सेमीकंडक्टर। ये जो है एडवांस में नहीं है। ये दोनों ये एडवांस में है, मेंस में भी है। ये मेंस एडवांस दोनों में है, ये सिर्फ मेंस में है। अब देखिए, अब यहाँ क्या आ गया है कि जो मेटल है वो आपको टेबल मैंने आपको दिखाया है। ये जो मेटल है इसमें जो चार्ज कैरियर होता है, जो चार्ज कैरी करता है इसके अंदर, वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री मतलब जानते हैं जो फ्री घूम सकता है इलेक्ट्रॉन्स, आप जानते हैं, जिसका है कि -c होता है चार्ज, और इसका जो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब आगे है
इलेक्ट्रोलाइट, ये देखिए इलेक्ट्रोलाइट, इसका जो होता है ये आयंस होता है, चार्ज कैरियर। आयंस क्या होता है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, CH4 प्लस समथिंग लाइक Na+। मैं ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, मुझे तो उतना मैं भूल गया हूँ, पर जो चीज़ फिजिक्स में यूज होता है, केमिस्ट्री हो या मैथ हो, मैं वो बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये इसे आयंस कहा जाता है, जो प्लस हो या यहाँ पर निगेटिव कुछ हुई, तो ये जो होता है ये चार्ज कैरी, मतलब ये चार्ज कैरी करता है, किस में, इलेक्ट्रोलाइट में करता है, मेटल में नहीं। अब तीसरा आ गया सेमीकंडक्टर। क्या आ गया, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सॉरी, ELECTRONS, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन्स आप जानते हैं -C जिसका चार्ज होता है, होल्स ये जो नाम है, ये नाम प्रोटॉन को कहा जाता है, जिसका कि +E होता है। होल्स जो प्रोटॉन का ही दूसरा नाम है जिसको होल्स कहा जाता है। और कोई ये इसको सुन के घबराना नहीं है कि ये क्या है, क्योंकि चार्ज दो ही प्रकार का होता है, एक प्लस और एक माइनस। यदि ये माइनस है तो ये ऑब्वियसली है कि ये प्लस ही होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैं अपने नोट्स के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। देखिए, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम आर इक्वल। एंड ऑब्वियसली है, यदि एक एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या यदि दोनों बराबर हैं, इक्वल है, तो ऑब्वियसली है जो एटम होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स उस पर जो चार्ज होगा वो जीरो होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, दोनों मिलकर कैंसिल हो जाएंगे, दोनों का चार्ज बराबर होता है। और सिर्फ अंतर होता है कि ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो दोनों आपस में कैंसिल करके चार्ज को जीरो कर देते हैं। एंड ऑल्सो दे कैरी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। वी नो चार्ज ऑन एन आयंस Na+, अभी मैंने समझाया, इज +E। ऑल्सो पॉजिटिव डिस्चार्ज ऑन एन आयन, ये आयन है Na, ये +E है। अब है कि ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज ऑन Na+, तो ये Na जो होता है इसकी संख्या 10 होती है, एक यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, तो ये जो संख्या है ये कितना हो जाएगा, +11E। ऑल्सो निगेटिव चार्ज ऑन Na+, निगेटिव चार्ज ये कितना हो जाएगा, -10E। अब ये क्यों होता है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ऊपर में देखिए, सॉरी, ये देखिए, ये एटम है, यहाँ पे यदि 10 इलेक्ट्रॉन है, जिसका 10 इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज हो जाएगा -10E, और प्रोटॉन की संख्या भी 10 है, तो 10E हो जाएगा जो प्लस हो जाएगा। ई दोनों के लिए यूज करते हैं, जिसका ए का जो वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए यदि -10E है +10E है, तो ये दोनों मिलके -10E +10E ये कट के ये 0, सो ये एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। अब जो है चार्ज ऑन आयन Na+ इज +E, ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज ऑन Na+। देखिए Na+ है, आप जानते हैं कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 10 होता है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 प्रोटॉन है। पर Na+ है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकल गया है, एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकल गया है, तो ये क्या होगा, एक बढ़ जाएगा, ये +U होता है। पॉजिटिव चार्ज ऑन, जब एक पॉजिटिव चार्ज देते हैं, लेकिन जब निगेटिव चार्ज देते हैं तो 11 इसी एक माइनस होगा, वो क्या हो जाएगा, 10E आपका हो जाएगा, 10E -10E हो जाएगा, ये +11E हो जाएगा। चलिए अब आगे मूव करते हैं दूसरे पेज में। ये है नेक्स्ट पेज 10। और Na+ पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर देन निगेटिव चार्ज है, ये 11E है प्लस ये -10E है, पर ये मैग्नीट्यूड लेते हैं। आपको मैंने यदि क्वेश्चन नहीं पढ़ाए होंगे तो मैं खुद ही क्लास 11 का नोट अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, वहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। ये मोड मतलब होता है मैग्नीट्यूड, उसमें प्लस माइनस नहीं दिखाया जाता है। प्लस पॉजिटिव चार्ज है 11 है, ये 10 है, तो ये आपका क्या है, ग्रेटर है। और आगे देखिए, आगे चार्ज बॉडीज
इन अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, मतलब एक बॉडी जो है, जो चार्ज है किसमें, पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का बड़ा होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उसमें दिया गया है। इन्हें निगेटिवली चार्ज बॉडी, एक बॉडी है जिसको चार्ज किया गया है किससे, निगेटिव से, तो ऑब्वियसली एक निगेटिव चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा। पर तीसरा नंबर है कि इन्हें न्यूट्रल बॉडी, आप न्यूट्रल मतलब समझ सकते हैं, न्यूट्रल का नाम आते ही चार्ज जीरो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इक्वल नेगेटिव चार्ज है, मैंने आपको बोला कि ये दोनों क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। ये हो गया चार्ज बॉडी के 3 प्रकार। अब जितना मैंने आपको समझाया, मैं अपने नोट्स के 2 पेज 3 पेज जो भी अभी मैंने आपको समझाया उस पर से एक क्वेश्चन है। देखिए ये एक क्वेश्चन आपको बनाना है और मैं इसको सॉल्यूशन को ढक देता हूँ। क्वेश्चन आप पढ़िए, 2 आइडेंटिकल क्या है, न्यूट्रल मेटल्स आर गिवन +5 कूलम एंड -5 कूलम चार्ज रिस्पेक्टिवली, कंपेयर देयर न्यू मासेस। अब 2 मेटल हैं, जैसे हिंदी में बता रहा हूँ, और आइडेंटिकल मतलब दोनों का मास सेम है, आइडेंटिकल करने का मास सेम है, और न्यूट्रल मतलब दोनों के पास शुरू में सेम चार्जेस हैं, पर एक में +5 कूलम दिया गया है और एक में -5 कूलम चार्ज हम देते हैं। अब बताए दोनों का मासेस में कंपेयर कीजिए, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, फर्स्ट बड़ा या सेकेंड छोटा, सेकेंड बड़ा या फर्स्ट छोटा होगा, इसको आपको बनाना है। और मैं अभी आपको ये सॉल्यूशन कॉपी में बनाता हूँ। देखिए एक है, ये यहाँ पे लिख दिए सॉल्यूशन। देखिए ये है M1 और ये है M2। स्टार्टिंग में जो है M1 इक्वल टू M2 है, दोनों का मास ये समथिंग M है। इसमें हमने दिया पहला को 5 कूलम, इसमें दिया -5 कूलम। अब हम ये जानते हैं कि इसमें कितना, देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए एक 1.1 इंटू, आपने यूनिटी मेथड पढ़े होंगे बच्चे में, ये होता है, इसीलिए +5C, तो ये कितना हो जाएगा, 5C 1.6 इंटू 10⁻⁻19C। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम जब भी किसी मेटल में चार्ज देते हैं या चार्ज लेते हैं तो ये जो इसका आउटर सेल होता है वो इलेक्ट्रॉन ही चेंज होता है, प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होता है। हम प्रोटॉन को लेन देन नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलता है या इसको अंदर दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो चार्ज है वो आपका क्या है, ये निगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन है। +5 कूलम का मतलब होता है कि इससे 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया गया है, जिससे कि वो चार्ज घट के और ये पॉजिटिव चार्ज इस पर बढ़ गया है। इसका मतलब +5 कूलम का मतलब ये नहीं कि 5 प्रोटॉन इस पर दिए, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन को लेन देन नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं और लेते हैं। तो -5 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, जो 5 माइनस घट गया, जो ये 5 प्लस हो गया है। और -5 कूलम का मतलब है कि 5 इलेक्ट्रॉन इसमें दिए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये पे ओवरऑल क्या हो जाएगा, -5 इतना हो जाएगा, ये कूलम कूलम कट गया तो ओवरऑल हो गया -5 इंटू 1.6 10⁻⁻19, इतना इलेक्ट्रॉन हो गया। और हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, तो ये टोटल का कितना हो जाएगा, इसमें से इंटू कर देंगे, -5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब जो मास है M1, जिसको हम M माने, दोनों बराबर है, तो M1 बराबर क्या हो जाएगा, M -5, इसी चीज़ को हम बस लिख रहे हैं, 6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये देखिए ये फर्स्ट का हुआ। अब सेकंड का हम लोग निकालते हैं, M2 का बात करते हैं। तो M2 को क्या दिया गया है, 5 इलेक्ट्रॉन दिया गया है, तो उसी तरह से -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बराबर 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए -5C, इसको ऐसे कर देंगे 1/, इतना, ये चीज़ आसान है इसलिए मैं इसको फास्ट कर रहा हूँ। -5 यहाँ पे सॉरी माइनस आएगा, यहाँ माइनस है, C है -19 कूलम, C कट गया, माइनस कट गया, ये आ गया आपका +1.6 इंटू 10⁻⁻19 आ गया। इतना हो गया, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या, इतना इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ये क्या था है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी है
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यदि एक इलेक्ट्रॉन की जो मास है वो है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, तो इतना का हो जाएगा। इसको सीधा इंटू कर देंगे, टाइम बचत के लिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो m2 जो हो जाएगा, जो m है प्लस क्या हो जाएगा 5, बस इसको बस मैं साधारण यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको इधर कर दे रहा हूँ, इसको इधर इतना इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब देखिए ये है m2 है और ये है m1। देखिए m बराबर है, ये माइनस ये क्वांटिटी सेम है, ये दोनों बराबर है, ये चीज़ ये पर ये प्लस है समथिंग, ये माइनस, इसमें से इतना माइनस हट गया, रिमूव हो गया, बाहर चला गया, इसमें से इतना ऐड हुआ, तो कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ। तो लास्ट में लिखेंगे m2 ग्रेटर देन m1। देखिए वही चीज़ आप मेरे सॉल्यूशन में है, सेम चीज़ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये शॉर्टकट में बनाया गया है, मैं आपको एक्सप्लेन करके पूरा समझा दिया हूँ। अब आगे मूव करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन है +5 और ये m2 ग्रेटर देन m1 है, लिखा गया है। अब ये है कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ मैं आपको अगले क्लास में एक्सप्लेन करूँगा, पर इससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, मैं यहाँ से ही अगले क्लास में जब नेक्स्ट मैं वीडियो अपलोड करूँगा अपने नोट्स का, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कूलम्स लॉ को। पर यहाँ तक जो हुआ वो इंट्रोडक्शन हुआ, मैंने आपको अपने नोट्स का ये 2 पेज कंप्लीट करवाया है। अब मैं आपको एनसीईआरटी और एससीबी, मैंने आपको बोला था मैं एनसीईआरटी और एससीबी दोनों साथ साथ पढ़ाऊँगा और दोनों का सारा प्रॉब्लम भी करवाऊँगा, तो मैं कुछ वहाँ पे टिक करवा देता हूँ। देखिए ये एससीबी है, एससीबी देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स 2, ये है, यहाँ पे आपका चैप्टर है, और सॉरी पेज नंबर देख लेता हूँ, 104 में होगा, जो चीज़ मेरे पास वही चीज़ आपके पास भी होगा। 104 में होगा। इसमें बस मैं आपको टिक करवा देता हूँ, इसमें आपको मेहनत कम करना पड़े। देखिए आप यहाँ पे टिक कर लेना है, ये देखिए फर्स्ट नंबर लिखा हूँ, द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से यहाँ तक आपको टिक करना है। जो भी इंफॉर्मेशन है ये सब नहीं पढ़ना है, बस इसको जो भी आप कभी बुक को उल्टाते हैं इन चीज़ों को बस देख लेना है, ऐसे मेरे नोट्स में सारा कुछ दिया हुआ है, ये सब चीज़ भी आपको मिलेगा। पर यदि आपको लगता है कि इसको कभी देखना है, फिर सेकंड पॉइंट यहाँ पे है कि वेरी लार्ज होता है, एक देखिए इसको नोट करना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। फिर देखिए थर्ड पॉइंट है न्यूट्रॉन्स हैव मास बट नो चार्ज, ये मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पे टिक करना है। फिर है द नेट चार्ज ऑन द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम मास टू बी 0, ये 4 पॉइंट है यहाँ पे। अब फिफ्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक आपको टिक करना है, बस टिक करके एक बार पढ़ लेना है, बाकी इसको ज़्यादा देखना भी नहीं है। यहाँ पे देखिए ये चीज़ को चार्जेस क्वांटाइज, ये मैं आगे टिक करवाऊँगा। अब चलते हैं एनसीईआरटी की तरफ। देखिए ये एनसीईआरटी बुक है, मैं इसमें से सारा जो प्रॉब्लम है वो भी करवाऊँगा, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। देखिए चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, फर्स्ट चैप्टर जो है इसमें आपको टिक करना है। ये जैसे कि ये इससे आपका क्या होगा, टाइम बचत होगा, पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो हिंदी के स्टूडेंट है वो भी जाके बुक उल्टा के यहाँ पे टिक कर सकते हैं, सेम चीज़, बस इसको कन्वर्ट इंग्लिश और हिंदी में किया गया होगा। देखिए यहाँ पे आपको टिक करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्स पोटेंशियल एंड राइजिंग फ्रॉम द स्टैटिक चार्ज, में आपको डिफिनेशन भी पढ़ाया था। अब आगे चलते हैं सेकेंड पेज पे। देखिए सेकेंड पेज पे आपको, सेकेंड पेज पे यहाँ पे टिक करना है आपको, द प्रॉपर्टी विच डिफरेंस टू काइंड्स ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड द पोलैरिटी ऑफ चार्ज। हम बोले कि 2 प्रकार का चार्ज होता है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ को अलग करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, उसको कहते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्ज, पोलैरिटी ऑफ चार्ज कहा जाता है।
अब देखिए कुछ चीज़ें, ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में या ये जो साइंटिस्ट का नाम दिया गया यहाँ पे, द चार्जेस वे नेम्ड एज पॉजिटिव और नेगेटिव बाय द अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये साइंटिस्ट के नाम पे हम लोग जानते हैं कि नाम दिया गया है। और ये आपको काम आएगा जैसे कोई चीज़ का एसएससी, रेलवे या बिहार पुलिस या किसी चीज़ का गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं, उसमें यदि फिजिक्स पूछा जाएगा तो ये वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। फिर यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ से यहाँ आपको टिक करना है कि एम्पेयर एंड फैराडे सपोर्टेड द ऑब्जर्वेशन एंड इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड मूविंग मैग्नेट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज़ आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा टिक करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तक टिक करना है। उसके बाद आगे चलिए, ये चीज़ यहाँ से लेके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर, ये टिक करना है। फिर नीचे आ जाएगी, देखिए 3 लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा 3 लिखा हुआ है यहाँ पे। ऑल दो से लेके यहाँ तक टिक करना इसमें है। ऑल दो चार्ज पार्टिकल इन मोशन एग्जर्ट बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये सब चीज़ें आपको ये सब चीज़ें जो है एडवांस में भी, मेंस में भी, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेयर ऑल द चार्जेस आर एट रेस्ट द फोर्स आर प्योरली इलेक्ट्रिकल, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेगी। फिर देखिए यहाँ ये 4th हो गया, ये 5th हो गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑल्सो एज परवेसिव एंड इज इन फैक्ट स्ट्रोंगर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपको मैंने बहुत ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम में देखा था कि कंपेयर करने आता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है। तो आज तक दोस्तों इतना ही हम लोग रखते हैं, आगे फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे। So, thank you.